मैं पहले ही पिता को खो चुका हूँ, अब अगर माँ भी चली गई तो मेरा क्या होगा। वो मेरी जिंदगी का एकमात्र सहारा है। ये दर्द भरे शब्द हैं श्वेत जैन के, उस युवक के जिसने 4 दिन पहले यमुना नदी में डूबते डूबते बचकर भी अपनी मां को मौत के मुंह में जाते देख लिया। 10 अप्रैल को वृंदावन के केशी घाट पर यमुना नदी में तीर्थ यात्रियों से भरी नाव पलट गई। राधे राधे के भजन गाते गाते श्रद्धालु अचानक चीखों और पानी की चपेट में आ गए। इस हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। ज्यादातर मृतक और घायल पंजाब के लुधियाना जिले के जगराव इलाके के रहने वाले हैं। श्वेत जैन और उनकी मां रेखा जैन भी उसी दुर्भाग्यपूर्ण नाव पर सवार थे। दोनों लुधियाना के शास्त्री नगर से बांके बिहारी क्लब के साथ वृंदावन दर्शन करने गए थे। नाव पलटते ही श्वेत ने अपनी मां को पानी में डूबते देखा। खुद पसलियों में गंभीर चोट लगने के बावजूद उन्होंने मां को बचाने की कोशिश की। दोनों को बचाया गया, लेकिन रेखा जैन की हालत बेहद गंभीर है। उनके फेफड़ों में पानी भर गया है और सांस लेना मुश्किल हो गया। वृंदावन के रामेश्वर अस्पताल में भर्ती रेखा की हालत सोमवार को और बिगड़ गई। उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया, लेकिन परिवार का आरोप है कि वहां लापरवाही बरती गई। श्वेत ने बताया कि मां आधे घंटे तक स्ट्रेचर पर पड़ी रही, किसी ने उनकी सुध नहीं ली। वार्ड पहले से ही 100 से ज्यादा मरीजों से भरा हुआ था। उनका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिर रहा था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। डॉक्टरों ने कहा कि तुरंत वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है। आखिरकार परिवार ने रात में उन्हें चंडीगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अभी रेखा वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। अस्पताल में पहले ही 39,000 रुपए जमा कराए जा चुके हैं, लेकिन इलाज का खर्च और बढ़ता जा रहा है। श्वेत जैन एक निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। महीने के सिर्फ 15 से 20,000 रुपए की तनख्वाह से वे अस्पताल के भारी भरकम बिल चुकाने में पूरी तरह असमर्थ हैं। माँ ही मेरा एकमात्र सहारा है। पिता पहले ही गुजर चुके हैं। बहन की शादी हाल ही में हुई है। मैं अकेला कैसे सब संभाल पाऊंगा। श्वेत की आवाज में रोने की सिसकी साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने पंजाब सरकार से आर्थिक मदद की अपील की है, ताकि उनकी मां की जान बचाई जा सके। परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर है और अब इस हादसे ने उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। श्वेत मोटरबोट डूबने की घटना को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें नींद भी नहीं आ रही है। आंखें बंद करते ही सीन सामने आने लगता है। जैसे ही उनकी मोटर बोट नदी में डूबी, उसमें बैठे सभी लोग गहरे पानी में चले गए। उनमें वो और उनकी मां रेखा भी थी। वो हाथ पैर चलाते हुए पानी से ऊपर आए तो देखा कि लोग अपने बचाव में एक दूसरे को खींच रहे हैं। जैसे ही वो गहराई से ऊपर आने लगे, तभी उनके दोनों पैर डूब रहे लोगों ने पकड़कर खींच लिए, जिससे वो फिर यमुना के गहरे पानी में चले गए। लोगों से बचते हुए मुश्किल से दूसरी बार वो ऊपर आए तो देखा कि उनकी मां भी नदी में डूब रही हैं। उन्हें 2 लोग खींच रहे हैं। इसे देख वो फिर बेहोश हो गए। इसके बाद उन्हें नहीं पता कि अस्पताल उन्हें कौन लाया और वे कैसे आए। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं, ये एक बेटे की अपनी मां के लिए जिंदगी मौत की लड़ाई की कहानी है, जहां भक्ति की यात्रा अचानक मौत की यात्रा बन गई और अब एक परिवार उम्मीद की किरण तलाश रहा है। जो भी इस परिवार की मदद करना चाहे वो श्वेत जैन या जगराव प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें, मथुरा के वृंदावन में शुक्रवार को यमुना नदी में मोटर बोट पलटने से हुए हादसों में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई। प्रशासन ने अब तक 22 लोगों को सुरक्षित बचा लिया है, जबकि एक अभी भी लापता है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।